और सबसे पहले आप सब लोगों को जो हमें भारत से देख रहे हैं, जो हमें भारत से नहीं भी देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से भारतीय हैं, आप सब लोगों को 26 जनवरी की यानी कि रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम दुआ करते हैं यहाँ पाकिस्तान से बैठकर कि आप लोग इसी तरीके से, आपकी इकोनॉमी हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, आप लोग तरक्की करते रहें और प्रोग्रेस करते रहें, और हमें भी ऊपर वाला ये तौफीक दे कि हम भारत हो उससे या चाहे बांग्लादेश हो, उससे बहुत कुछ हम सीख सकें और हम भी अपनी कंट्री को थोड़ा आगे की तरफ ले जा सकें, थोड़ी प्रोग्रेस पाकिस्तान में भी आए। मुझे मालूम है कि हमारे जो भारतीय दोस्त हैं वो हमें बहुत प्यार करते हैं, और अभी 2 दिन पहले जब लाइट चली गई थी पाकिस्तान में, किसी जगह पे भी इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं थी, और सभी को मालूम था कि कई घंटों के लिए लाइट नहीं थी। सुबह के 7 बजे से लेकर कम से कम रात के 11-12 बजे तक तो मेरे घर भी नहीं थी। और ऐसे में बहुत से हमारे हिंदुस्तानी दोस्त जो थे वो खैरियत पूछ रहे थे, वो मशवरा भी दे रहे थे कि कैंडल्स ले लीजिए या कुछ इंतजाम कर लिया जाए रात के अंधेरे के लिए। तो बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत खुशी हुई कि चाहे कंट्रीज के बीच में जितनी मर्जी टेंशन हो, लेकिन आम पब्लिक एक दूसरे से बहुत प्यार करती है, एक दूसरे का बहुत ख्याल करती है। और ये और बात है कि हमारे यहाँ पहले बहुत ज्यादा सिखाया जाता था, मदरसे तो खैर अभी भी मौजूद है, लेकिन स्कूल्स वगैरह में कि भारत हमारा दुश्मन है, हिंदू हमारा दुश्मन है, लेकिन अब वो चीजें कम हो गई हैं। और शायद जिस वक्त मैं स्कूल में होंगी तब से ही ये चीजें यकीनन कम हुई होंगी। अगर ऐसा ना होता तो फिर मेरी इस तरह की सोच हरगिज ना होती। लेकिन अब तो खैर वैसे भी सब लोग जानते ही हैं कि इंटरनेट का जमाना है, बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, छोटे से छोटा बच्चा भी जो है वो इसकी एक अपनी दुनिया है जिसमें वो इंटरनेट वगैरह के जरिए बहुत कुछ जान जाता है। और अब उसको उल्टी सीधी बातें सिखाना इतना आसान नहीं है। तो यकीनन लोग इससे जो है वो आगे की तरफ बढ़ेंगे, कुछ बेहतरी आएगी। और हम चलते हैं न्यूज की तरफ। और जी सबसे पहले हम जाएंगे, आप सब जानते ही हैं कि आईएमएफ को हमने ओके कर दिया है। आईएमएफ को कह दिया गया है कि जी बिल्कुल हम आपकी सारी शर्तें मानेंगे, इसलिए थोड़े पैसे कर दो। तो अब ये होगा जी कि पैसे हमें मिल जाएंगे, यानी कि डॉलर्स हमें मिल जाएंगे आईएमएफ की तरफ से। लेकिन इसके बाद शहबाज शरीफ साहब का कहना ये है, पाकिस्तान को बचाने के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा। जी शहबाज शरीफ साहब, आप पाकिस्तान को बचाने के लिए अपनी जान बिल्कुल मत दीजिए। हाँ, वो जो आपने अपनी जान से लगा के रखे हैं ना पैसे अपने, जो आप लोगों ने बहुत कमाइयां की हैं पिछले बार जब आपकी गवर्नमेंट्स रही हैं 30 साल, और बहुत से सर आप जानते ही हैं इधर के उधर के उधर के किधर किधर के जो आपने बिजनेसेस किए हैं और पैसे बनाए, वो पैसा आप पाकिस्तान को दे दीजिए तो शायद पाकिस्तान का कुछ भला हो जाए। आपकी जान हम लेके क्या करेंगे। साथ साथ जी शहबाज शरीफ साहब का ये भी कहना है, पाकिस्तान को बचाने के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा और सारी सियासी कमाई पाकिस्तान की रियासत को बचाने में कुर्बान कर दूंगा। यानी कि ये सर हवा हवाई वी जी हाँ, ये हवा हवाई बातें आप ना करें। इसके बजाय सर आप ऐसा करें कि ये पैसे आप जरा दे दीजिए, और साथ साथ नवाज शरीफ साहब से भी कहिए, जरदारी साहब से भी कहिए, आसिम सलीम बाजवा से भी कहिए, और वड्डे वाले बाजवा साहब से भी कहिए, और इमरान खान से भी, आप सब लोग मिलकर, और फौज के जो हाई ग्रेड के जनरल्स हमारे हैं, ये सब मिलकर अगर अपनी अपनी कमाई निकालें और पाकिस्तान को दे दें, तो सर हमें ना तो आईएमएफ के सामने जाने की गिड़गिड़ाने की जरूरत है, और ना ही किसी और कंट्री के सामने जाके हाथ जोड़ने की जरूरत महसूस होगी। और आपका भी भला होगा, हो सकता है आपको अल्लाह ऊपर वाला और ज्यादा आपको दे और आपके ऊपर भी बरकत रहे। लेकिन सबसे पहले कंट्री का सोचिए और अपने अपने पैसे थोड़े ढीले कीजिए। साथ साथ जी हम आपको ये भी बता दें, ये भी शहबाज शरीफ साहब हैं और वो यूएई के प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं, मोहम्मद बिन जैद अल नाह्यान। जी हाँ, ये मोहम्मद बिन जैद अल नाह्यान साहब जो हैं वो रहीम यार खान आए हुए हैं आजकल, और उनका सुना है कि वहां पे काफी रिश्तेदारियां भी हैं, उनकी फैमिली की कई लड़कियां हैं जिनकी वहां पे शादियां हुई हैं।
और एक तरह से उनका ससुराल भी है वहाँ। रहीम यार खान का एयरपोर्ट भी यूएई ने ही बनाकर दिया है। और अब यकीनन शहबाज शरीफ साहब जो आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो उनको वेलकम कर रहे हैं रहीम यार खान में, और साथ साथ उनको कान में कह दिया होगा $1 बिलियन प्लीज। तो जी हाँ, तो $1 बिलियन प्लीज से कम तो बात हम करते नहीं है। यानी जब भी मांगो खूब लंबे चौड़े पैसे मांगो, यानी कि बोरी मांगो तो थैला तो मिल ही जाएगा। तो अब देखते हैं कि वैसे बहुत अच्छे टर्म्स रहे हैं यूएई के साथ पाकिस्तान के, तो अब वो आ तो गए हैं पाकिस्तान रहीम यार खान, लेकिन जाते जाते क्या वो शहबाज शरीफ साहब ने जो रिक्वेस्ट की है उनसे डॉलर्स की, क्या वो पूरी करेंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हो सकता है कुछ बेहतरी ही हो जाए, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज के साथ साथ वो आईएमएफ के साथ बहुत सी कंट्रीज ने ये शर्त लगा दी थी कि पहले आईएमएफ से आप लोग पैसे ले लीजिए। पूरा भारत गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर राजधानी नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारत की सेना के अलावा मिस्र की सेना के दस्ते ने भी हिस्सा लिया। गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ देश के सैन्य कौशल, सांस्कृतिक विविधता और कई अन्य अनूठी पहलों का गवाह बना। इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि मिस्र के किसी नेता को भारत के गणतंत्र दिवस पर आमंत्रित किया गया है। अल सीसी 4 दिवसीय भारत दौरे पर है। इससे पहले गुरुवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा था, गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार का ये अवसर इसलिए भी विशेष है क्योंकि इसे हम आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान मना रहे हैं। देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने के लिए हम एकजुट होकर आगे बढ़े, यही कामना है। दोस्तों, तो वहीं पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने बड़ा झटका दे दिया है। मुझे ये बताएं कि एक सिर्फ लाइन है बीच में, और लाइन से अटारी से उस तरफ प्याज जो है वो 30 रुपए किलो है और इधर 280 रुपए किलो है। और साथ साथ उनको कान में कह दिया होगा $1 बिलियन प्लीज। लेकिन शायद दोस्त ममालिक भी पाकिस्तान की मदद करते करते थक चुके हैं। इस वक्त जो हमारे मईशत मुल्क की हालात हैं और जो इस वक्त मामला जा रहे हैं, इन तमाम मामलात में हमें इसराइल से भी मदद लेनी चाहिए। और आईएमएफ पाकिस्तान से डिमांड कर रहा है कि जब तक पाकिस्तान साथ प्रायर एक्शंस नहीं लेता उस वक्त तक किस्त की बहाली मुश्किल है। अपने दौर में भी, आपके दौर में भी पर्चे काटे गए और लोग जेल में। आपसे मुझसे यही तोका थी, अब आ गए आप, तो आपके चेहरा तो आगे भी खराब हुए एक बड़े इदारे से, यहाँ से भी होंगे जी। जी जी, आप पर्सनल हो, अगर बड़ी नहीं मैं पर्सनल हूँ आपके साथ, मुझे आपकी सोच का पता है। ये बता दें कि आपने ये कहा कि राणा सनाउल्लाह छोटा सवाल, राणा सनाउल्लाह कातिल है, मैंने तो उसका नाम नहीं लिया। आप नहीं, आप इमरान खान साहब भी कहते हैं। मैं अब नाम लेता हूँ, राणा सनाउल्लाह चोर है, डाकू है, बदमाश है, बेईमान है। और जो तुम्हारा चैनल, तुम जैसा चैनल उसको शक्ल दिखाए, लोग जी, ये थे शेख रशीद साहब जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और मीडिया से जिस तरह से प्यार से बात कर रहे थे वो भी आपने देखा। अब सवाल ये है कि जहां पे वो टू करके हुआ वहां भला क्या बात की होगी शेख साहब ने कि टीवी वाले भी दिखाने से बेचारे रह गए। लेकिन बहरहाल ये हमारे पॉलिटिशियंस हैं और ये हमें जो है भाषण देते हैं कि जी ये मुल्क को बचाएंगे और ये मुल्क को चलाएंगे और ये मुल्क के कर्ता धर्ता है। और आप देख सकते हैं कि इनकी हालत क्या हो जाती है जब इनके सामने कोई ऐसा मीडिया आ जाए जो इनकी हिसाब से बात ना कर रहा हो बल्कि इनसे थोड़े से इधर उधर के सवाल कर ले, तो फिर कितना सख्त गुस्सा आता है। बहरहाल हम देखते हैं इमरान खान साहब को। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था 1500 साल पहले कि ताकतवर अगर चोरी करे तो आप उसको एनआरओ दे दें और बेचारे गरीब लोग जेलों में जाएं और फिर समझे कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करेगा। और इसलिए जहाद उससे हमें कहा है कि जुल्म के सामने खड़े हो, ना इंसाफी को कबूल ना करो।
जी, तो ये थे खान साहब। और खान साहब, आप बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, लेकिन ज़रा आप ये भी बता देते कि जो तोशाखाना के आपके ऊपर केसेस चले थे और जो दूसरे केसेस जिसमें कि ये